हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं जितने भी बिहार सचिवालय सहायक में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमने लिया है बिहार सचिवालय सहायक 2011 से बाद जितने भी CGL 3 या हो 1 हो 2 हो, या जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए सारे प्रश्न को कवर किया है। और जो मैंने पिछले वाला वीडियो जो बिहार स्पेशल जो आप लोग के लिए दिया था, वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वह भी वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक एग्ज़ाम बिहार से संबंधित 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वह जितने भी सारे प्रश्न हम वीडियो में पिछले वाले कवर किए हैं, तो वो वीडियो एक बार अवश्य जाकर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले वाले जो भी प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। तो हम केवल देखने वाले हैं इसमें सामान्य विज्ञान का। तो PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाइए, तो वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है साइंस का, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों में कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो देखिए, कार्बन कर लगाने वाला पहला देश जो था वह न्यूजीलैंड, तो यह 2011 में पूछा गया था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की। तो यानी देख सकते हैं 2011 में आपका एग्जाम हुआ है और यह 2005 से क्वेश्चन साइंस कितने खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं ये प्रश्न अभी रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फास्ट रिजल्ट टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन का पुनः संधारण किया जाता है। तो अगर बता दें कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। वही अगर देख सकते हैं आगे अगर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो यह देख सकते हैं सारे जो भी है प्रश्न यहाँ पर आपके मिक्स क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो भी सामान्य विज्ञान एवं गणित। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो एवियन फ्लू वायरस के नाम से जो जाना जाता है आपका H5N1 को जो है यहाँ पर देख सकते हैं H5N1 को एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। वही अगर अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। तो सिम का अर्थ जो होता है SIM यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी SIM का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस में महत्वपूर्ण आपसे जो भी है फुल फॉर्म भी पूछने का ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायन काल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो यह सबसे जो अधिक चमकता है वह शुक्र जो ग्रह है जो चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवन बहता है, यानी समुद्री शीतल पवन कब चलती है। तो यह चलती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिन में है, एक होता है भूमि से समुद्र की ओर, एक होता है समुद्र से भूमि की ओर। तो समुद्री शीतल जो चलती है दिन में चलती है और समुद्र से भूमि की ओर चलती है। अब अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये जो भी प्रश्न इसमें साइंस के भी प्रश्न है और आपके मैथ के भी प्रश्न है, क्योंकि GK एंड GS के प्रश्न खत्म होने के बाद आपका मैथ और साइंस के ही प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी। यह घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो इसी कारण देखते हैं कि आप दिन जो होता है ठंडे के दिन में छोटा होता है और गर्मी के दिन में बड़ा दिन होता है, यह इसी के आधार पर तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त्य मतलब प्रभावित होंगे। तो यह देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, आवृत्ति समझ सकते हैं आप, कोई भी हो अगर प्रकाश के वेग में चेंजेज होने से आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो यह ऑप्शन गलत होगा। वेग तथा आवृत्ति, तो यह भी आवृत्ति है, इसमें भी खत्म हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति, यह भी क्वेश्चन आपका मतलब यानी ऑप्शन गलत हो गया। केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग वैसा फिनोमेनन है जो कि यह अगर प्रकाश की चाल बढ़ाया जाता है तो इस पर प्रभाव पड़ता है, या घटाया जाता है तो इस पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2, जो आपका मैथ का फॉर्मूला है और जैसे बनाते हैं वैसे ही यह भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाप की कोटि समान होती है, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इसका PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो आप लोग के लिए मिलने वाला है महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित, क्योंकि यहाँ से भी बिहार में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए मनुष्य का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। अब है क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का, तो देख सकते हैं आप सीमेंट का प्रयोग जो होता है उसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? यह काम करता है सैटी की दर को मंदित करने, यानी जो भी हो काम वो धीरे धीरे हो, ये ना कि उसी समय डाले उसी समय अगर जिप्सम नहीं रहे तो कठोर हो जाएगा, तो क्या होगा? जल्द ही यह खराब होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है जो है वह मीथेन है। वही यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है? तो नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में भारी जल और नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं जो आपके सामने अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैथ के प्रश्न है और ये जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो आपका अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? पौधे को CO2 मिलता है और ऑक्सीजन के रूप में पौधे क्या करते हैं? वह गैस छोड़ते हैं और CO2 को संश्लेषण करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एस्बेस्टस के कारण जो होने वाला है एम्फेसेमा जो रोग है आपका एस्बेस्टस से होने वाला है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो आपका पैंक्रियाज की बीटा कोशिका, देखिए पैंक्रियाज में 3 कोशिकाएं होती है, एक होती है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो यहाँ से भी कंफ्यूजन देने के लिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो इंसुलिन जो है पैंक्रियाज की जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, तो यह जो है फिबुला तथा टिबिया जो है यह पैर की हड्डी है, तो इस तरह से इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो जो विटामिन ए के कारण रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो और देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का भी क्वेश्चन है। तो वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का जो वेग है आपका संबंधित है दाब प्रवणता से संबंधित है। वही अगर बात कर दिया जाए मानव शरीर में रक्तचाप, तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का जो नाम है अधिवीरिक ग्रंथि, इसी से जो होता है लड़ो और उरो हार्मोन स्रावित होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो वायरस एक प्रकार का क्या होता है? कंप्यूटर में एक प्रकार का वायरस प्रोग्राम होता है। वही अगर बात करते हैं अधातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तो अधातुएं जो होती है आपकी विद्युत की सुचालक, यानी उसमें सुचालक होती है। तो देख सकते हैं अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आखिर क्यों? धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है। इसमें क्या होता है? शिथिलता वृद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण जो होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से अगर अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर जो गैस है वह नाइट्रोजन है, तो 78% जो कि समथिंग है, यहाँ से नाइट्रोजन सही हो जाएगा। वही अगर आगे देख सकते हैं ये सारे प्रश्न जो है मिक्स है। अब आइए अगला यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है जो आपका जो भी प्रश्न है। देख सकते हैं प्रकाश का वेग पहली बार किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग पहली बार रोमर ने मापा था। इसमें स्वाभाविक रूप से मिलने वाले बहुलक का नाम क्या है? जो स्टार्च जो है स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। वही में भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को जो बीज खाद्य एवं सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो एक इतालियन खगोल शास्त्री था जिसने क्या किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किया था।
जुपिटर के 4 उपग्रह की खोज की थी? यह खोज की पेंडुलम की आवाजाही एक नियमित समय माप उत्पादन करती है। तो यह तीनों का खोज जो किया था गैलीलियो किया था। तो यह इनमें से सही भी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित है? तो वैश्वीकरण के क्षेत्र में सबसे जो कम लाभान्वित है कृषि क्षेत्र है। वही अगर देख सकते हैं यहाँ पर इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आइए अब अगला बात करते हैं। तो पौधे को देख सकते हैं यह क्वेश्चन, पौधे को मिट्टी में गाड़ते हैं और पौधे का प्रकाश संश्लेषण का स्थल। तो यह जड़ और पत्ते, जो जड़ है पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती से होता है। वही अगर बात किया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका लीवर हो जाएगा। इस तरह से यह भी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से फिर आपका विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर स्थिर संवेग के साथ वह चलेगी। अगर कोई वस्तु पर चल रही है उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तो वह क्या होगी? निरंतर संवेग के साथ चलती रहेगी, कि जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर सभी चुंबकत्व का स्रोत गतिशील विद्युत आवेश, जितने भी चुंबकत्व होता है सभी गतिशील विद्युत आवेश होता है। और अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था में किसी वस्तु से इनमें से क्या हो सकता है? तो कोई भी अगर विराम अवस्था में वस्तु है उसमें क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। वही अगर अगला आगे बात करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से 13 के प्रश्न हैं। और आगे आने वाले इसी तरह से वीडियो में आप लोग के लिए देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बच गया है वह क्वेश्चन पूरा कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।